नमस्कार। आपका मोबाइल का वैलिडिटी खत्म हो गया है। सेवाएं जारी रखने के लिए जल्द ही रिचार्ज करें। ऐसी आवाजें कुछ आप सुनते होंगे अपने मोबाइल फोन पे। अब यही व्यवस्था बिहार के शिक्षा विभाग में हो गई है। नियोजित शिक्षकों को भी कहा जा रहा है कि आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई है और सेवाएं जारी रखने के लिए एक और परीक्षा में बैठिए। हालांकि मोबाइल में तो पहले बता दिया जाता है, सेवा देने वाली कंपनी बता देती है कि आपको कितने दिनों तक वैलिडिटी रहेगी और कब आपको फिर से रिचार्ज कराना है। लेकिन नियोजित शिक्षकों के मामले में यह नहीं है। यहाँ रिचार्ज मतलब परीक्षा देना। और इससे पहले नियोजित शिक्षक स्टेट का परीक्षा पास किए, कुछ दिनों तक उनकी वैलिडिटी रही। उसके बाद उनको दक्षता परीक्षा देना पड़ा। उसके बाद वैलिडिटी रही और बीच बीच में मिनी रिचार्ज भी करवाते रहना है, यानी कि आपको प्रशिक्षण लेते रहना है। और एक आध बार बम्पर ऑफर भी आपको मिलेगा कि इस परीक्षा में अगर आप पास कर गए तो आपकी जो नियुक्ति है शहरी क्षेत्र में होगा। आखिर मजाक बनाकर रख दिया गया है शिक्षा विभाग को और नियोजित शिक्षकों को डमरू बजाकर रख दिया गया है। बनाकर रख दिया गया है, डमरू नहीं कहिए, बंदर बनाकर रख दिया गया है, जो डमरू बजाने वाला मदारी के डमरू पर नाचते रहे। हम पूरी बात पर चर्चा करेंगे। जो अभी लगातार जो खबरें आ रही है, नियोजित शिक्षक मिल रहे हैं लोगों से और उनके लिए कौन कौन सा प्लान लागू किया जा रहा है, तो पूरी बात पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा परिचय हो जाए। नमस्कार, नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। तो दोस्तों, हम इस बात में आगे बढ़ने से पहले, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि जब अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा और कमेंट में भरपूर मात्रा में कमेंट का प्यार हमें दीजिएगा। तो दोस्तों, बात यह है कि के पाठक ने लॉलीपॉप दिया है। अभी उन्होंने कहा है कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को हम एक और लाभ देने वाले हैं। उनकी जो पोस्टिंग होगी शहरी क्षेत्र में होगी। हालांकि 3 जिलों का जो ऑप्शन दिया गया था कि 3 जिले का ऑप्शन देना है, उसी में आप अगर उस मेरिट लिस्ट में आते हैं तो वहीं आपको रखा जाएगा। उस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला गया, लेकिन अलबत्ता यह बात जरूर कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले को हम शहरी क्षेत्र में रखेंगे। आखिर सक्षमता परीक्षा क्यों और क्या गारंटी है कि इस परीक्षा के बाद फिर आगे कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी? शिक्षक बार बार अग्नि परीक्षा क्यों दें? और मैं पहले जैसा कि आपको बताया था कि मोबाइल सेवा देने वाली कंपनियां जिस तरीके से एक वैलिडिटी रिचार्ज करवाने के बाद सेवाएं बंद करती है, उसी प्रकार शिक्षा विभाग ने कहा है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि अगर 3 बार सक्षमता परीक्षा में बैठे और पास नहीं किए तो आपकी नौकरी चली जाएगी। उसी तरह से जैसे मोबाइल कंपनियां कहता है कि इतने तारीख तक आपने रिचार्ज नहीं करवाया तो आपकी आउटगोइंग कॉल खत्म कर दी जाएगी और उसके बाद 1 महीने तक और रिचार्ज नहीं कराया तो इनकमिंग कॉल भी खत्म कर दी जाएगी और लगातार 6 महीने तक भी रिचार्ज नहीं कराया तो आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा। यानी 3 कंडीशन वहां भी दिया जाता है और 3 कंडीशन शिक्षकों को के पाठक भी दे रहे हैं, शिक्षा विभाग भी दे रहा है। और तो मोबाइल जैसे गाना है ना, घुंघरू के ही तरह बजता ही रहा हूं मैं, उसी तरह शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का हाल है, मोबाइल की तरह रिचार्ज होता ही रहा हूं मैं। हम तो शुरू से यही देख रहे हैं।
स्टेट पास किए, उसके बाद फिर यह प्रशिक्षण, वह प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का फिर परीक्षा, उस परीक्षा को पास करने के बाद फिर कहा गया कि दक्षता परीक्षा दीजिए, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दक्षता परीक्षा होने के बाद अब सक्षमता परीक्षा की बात कही जा रही है, और इसमें भी कंडीशन दिया जा रहा है कि नहीं पास किए 3 बार में तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और आगे क्या गारंटी है? सक्षमता परीक्षा के बाद राज्यकर्मी का दर्जा तो मिल जाएगा, और उसके बाद अगर कहा जाए कि अब सक्षमता नहीं समकक्षता परीक्षा दीजिए, तब आपको समान वेतन मिलेगा, नहीं तो नौकरी से हटा दिया जाएगा। क्या मजाक बनाकर रखा गया है शिक्षा विभाग को और नियोजित शिक्षकों को। हम बार बार इस पर बात करते हैं तो एक चीज मुझे बहुत बार बार वो पढ़ने को मिल रहा है। नीचे लोग कमेंट में हमारे शिक्षक हो या कोई भी हमारे ऑडियंस हो, वो सवाल पूछ रहे हैं के पाठक से, और हमारे चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं, तो मैं वही सवाल आपके बिहाफ के पाठक से भी पूछना चाह रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं आपका वह सवाल कि पाठक जी, आप तो यूपीएससी पास करके आईएएस अफसर बने हैं, तो क्या आप फिर से यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं? हमारे बहुत सारे ऑडियंस का सवाल है, पाठक जी भागिएगा नहीं, आप जवाब दिए जरूर दीजिएगा किसी भी माध्यम से। और दोस्तों से, आप लोगों से भी गुजारिश है कि यह सवाल के पाठक तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। और कैसे पहुंचेगा मैं बताता हूं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको कमेंट कीजिएगा, के पाठक को मेंशन करके कमेंट कीजिएगा। के पाठक जो आप कमेंट कीजिएगा उसमें लिखिएगा के पाठक है, के पाठक, फिर @ या के पाठक को मेंशन करके कमेंट लिखिएगा। मैं के पाठक का सवाल कर रहा हूं, आप सभी के माध्यम से चैलेंज दे रहा हूं कि आप फिर से यूपीएससी की परीक्षा दीजिए और पास करके दिखाइए। जो लगातार अब शिक्षकों को कह रहे हैं कि बीपीएससी का लेवल का परीक्षा, जो शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा है, उस लेवल की परीक्षा हम लेंगे, और आप पास नहीं करेंगे तो आपको हम नौकरी से हटा देंगे। कंडीशन, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। हालांकि कभी नौकरी से कोई हटाने वाला है नहीं, संभव ही नहीं है कि नौकरी से हटा दे दिया जाए शिक्षकों को। तो आप सिम, जैसे हम कह रहे हैं ना कि मोबाइल बदल जाता है, सिम कार्ड कभी बदलता है? सिम कार्ड वही को वही रह जाता है। तो उसी तरीके से आप राज्यकर्मी नियोजित यह सब रख सकते हैं, नाम बदल जाएगा लेकिन शिक्षक शिक्षक ही रहेंगे, उनकी नौकरी नहीं जा सकती है। लेकिन के पाठक से जो सवाल पूछा है शिक्षकों ने और हमारे ऑडियंस ने, वह बहुत ही मजेदार सवाल पूछा है। बहुत सारे सवाल मैं इस चैनल पर नहीं बता सकता हूं, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन कमेंट भी पढ़िएगा। जो लोग कमेंट करते हैं मैं तो पढ़कर खूब मजे लेता हूं। लेकिन बात यही है, यह सूचना आप तक तो पहुंच ही गई होगी कि के पाठक ने एक लॉलीपॉप दिया है कि अगर आप सक्षमता परीक्षा पास करते हैं तो आपको शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग किया जाएगा। लेकिन जो तो 4 और कंडीशन है कि नौकरी से हटा दिया जाएगा, स्थानांतरण के मुद्दे पर, इस मुद्दे पर कोई मामला बात को साफ नहीं किया गया है। और के पाठक जी, आप कितना झूठ बोलते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में ही हम दे देंगे, जब आपके पास पूरी जो रिक्तियां गई ही नहीं है तो आपको कैसे पता है? क्या आपको मतलब यही पता है कि मतलब 2 4 8 को शिक्षक पास करेंगे? आप क्या मन बना के परीक्षा लीजिएगा कि हम इतना हार्ड कर देंगे कि शिक्षक पास ही नहीं कर पाए? तो शिक्षकों ने सही सवाल तो पूछा है कि आप भी यूपीएससी का परीक्षा भी पास करके दिखाइए, पास करके दिखाइए, तब हम आपको माने कि आप भी अपना रिचार्ज करवा लिए, आप भी अगले साल तक आईएएस बने रहिएगा और सेवा देते रहिएगा। जब शिक्षकों को सेवा देने के लिए बार बार परीक्षा रूपी राशि से रिचार्ज करवाने की जरूरत है, तो आपको भी आईएएस बने रहने के लिए आपको भी उस लेवल का परीक्षा बार बार देने की जरूरत है। और एक चीज और मैं शिक्षकों के हवाले से मैं कह दूं, जितने लोगों से बात हुई है, शिक्षक बोले कि हम परीक्षा से नहीं गड़बड़ा रहे हैं, लेकिन हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षण का काम करते हैं, तो शिक्षण का काम अगर करते हैं, अगर उससे संबंधित हमारी परीक्षा हो, हमारा सवाल हो, तो हम इस परीक्षा को सहर्ष स्वीकार करते हैं और हमको पूरा उम्मीद है कि हम इस परीक्षा को पास भी कर जाएंगे। और दूसरा इन लोगों का कंडीशन यह है, हमारे नियोजित शिक्षकों का जो कहना है इनका, कि भाई हम
अब तक जो जिस उम्र में लोग चले गए हैं, कंप्यूटर देखे ही नहीं, माउस पकड़े ही नहीं है, तो हम ऑनलाइन परीक्षा का विरोध करते हैं। परीक्षा ऑफलाइन अगर हो भी तो ऑफलाइन हो, ऐसी मांग थी। लेकिन अब शिक्षकों ने यह भी ऐलान कर दिया है कि नहीं, परका हुआ हम किसी को परकाएंगे नहीं, परकल भूत खतरनाक हो जाता है। फिर इसी तरह मोबाइल का रिचार्ज वाला स्थिति न कर देवे, इसलिए इनका मांग सीधे है कि बिना शर्त, बिना किसी कंडीशन के हमें राज्यकर्मी का दर्जा दो, परीक्षा हम नहीं देंगे, सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे और ना ही लिया जाए। और दूसरी बात, अगर परीक्षा लेना ही है तो हम तैयार हैं परीक्षा देने के लिए, हमारा प्रमोशन के लिए परीक्षा हो, विभागीय परीक्षा हो। तो दोस्तों, यह बात मैं आप यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन आप मोबाइल का सिम नहीं बनिए जिसे बार बार रिचार्ज करवाने की जरूरत पड़े। इसलिए सीधे कह दीजिए कि हम इसलिए तैयार नहीं है। और आपका विचार क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर कह रहे हैं कि पाठक को मेंशन करके यह सवाल जरूर पूछिएगा, यह सवाल उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत प्यार, जिस तरह से प्यार आप लोगों ने दिया है, मुझे उम्मीद है कि आगे भी प्यार देते रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।